हर पल अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। ठोस संकल्प का जीवन जीना कि हम सभी अवगुणों से अपने आप को मुक्त रखेंगे, कभी भी जीवन में नफे मांस और चरित्रहीनता का कोई कार्य नहीं करेंगे। हल पर उस परमेश्वरी की आराधना भक्ति में अपने आप को रत रखने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन की जो नितांत आवश्यक जिम्मेदारी है उनका निर्वहन करने के बाद शेष बचने वाले समय को परोपकार में लगाएंगे। हमारे जीवन में जितना धन संचय करना नितांत आवश्यक है उससे ज्यादा धन जन कल्याणकारी कार्यों में लगाएंगे। अपने बच्चों को सद्विचार देंगे, उन्हें स्वस्थ जीवन देंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, उन्हें धर्मवान बनाएंगे। उस सोच का जीवन और संतुलन का जीवन जियो। आश्रम हर पल आपके साथ है, भक्ति मानव कल्याण संगठन हर पल आपके साथ है। उस विचारधारा का जीवन जियो। मेरे विचार धर्म और राजनीति दोनों क्षेत्रों पे होते हैं। 3 धाराओं के माध्यम से मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है और प्रारंभ हर चीज का मैंने शून्य से किया है। मैंने कहा मैं अपने आप को शून्य से शिखर की ओर नहीं बढ़ाना चाहता, ना मैं शून्य से शिखर की ओर बढ़ाने आया हूं। शिखर से शून्य की ओर आया हूं कि शून्य से तुम्हें शिखर की ओर बढ़ा सकूं, अपने अस्तित्व को शून्य में ही मिटा सकूं। मेरा अस्तित्व रहे ना रहे, मगर मेरे शिष्यों का भक्ति मानव कल्याण संगठन का अस्तित्व सदा सदा के लिए अमर रहे। उस निष्ठा विश्वास का जीवन जियो। 3 धाराओं के माध्यम से मेरे द्वारा समाज में कार्य किया जा रहा है और इन्हीं 3 धाराओं का 20 साल पहले 25 साल पहले भी यही 3 धाराओं की विचारधारा थी कि समय के साथ 3 धाराओं के माध्यम से समाज के बीच कार्य किया जाएगा। और इन्हीं 3 धाराओं के पुत्रियों के रूप में पूजा संध्या ज्योति तीनों हैं। सभी एक दूसरे के सहयोगी बनकर अलग अलग क्षेत्रों के कार्यों का संचालन करेंगी। जहां भक्ति मानव कल्याण संगठन के रूप में मैंने आपको एक सामाजिक संगठन दिया समाज सेवा के कार्यों के लिए, कि जिसके माध्यम से आपको अपने जीवन में हर पल सुधार लाना है और समाज जन कल्याणी कार्यों की ओर बढ़ना है। और जिस तीव्र गति से भक्ति मानव कल्याण संगठन आज समाज सुधार के कार्यों की ओर बढ़ रहा है, आज ही अगर कह दिया जाए जिस धरातल पर, जिस आम समाज के बीच, जिस गरीबों के बीच, जिन असमर्थ लोगों के बीच आज जाकर संगठन कार्य कर रहा है, देश के अंदर दूसरा कोई संगठन नहीं है। अमीरों के बीच कार्य करने वाले अनेकों संगठन होंगे, अमीरों का समूह जुटा लेने वाले अनेकों संगठन होंगे, राजनेताओं का समूह जुटा लेने वाले अनेकों संगठन होंगे, भ्रष्ट बेईमानों का समूह जुटा लेने वाले अनेकों संगठन होंगे, मगर आपके साथ 90% सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जीने वाले लोग हैं। आने वाले समय मैंने कहा 5 वर्षों को ही इंतजार करो। 5 वर्षों के अंदर अंदर आपका भक्ति मानव कल्याण संगठन देश का नंबर 1 संगठन होगा जो समाज सेवा के कार्यों में होगा। इस पवित्र स्थल की मैंने स्थापना दूसरे रूप में की। इस शक्तिधाम को जो धर्म की धुरी कहलाएगा, जहां हर पल में साधना रत रहता हूं। 24 घंटे में मात्र अधिक से अधिक 3 घंटे का विश्राम या निद्रा आप उसे किसी रूप में मान सकते हैं। यह जब से आश्रम की स्थापना हुई उसके पहले पूर्व का भी मेरा वही जीवन था। मेरे परिजन, मेरे मित्र और मेरे नजदीक रहने वाले लोग आज जानते हैं। और इस आश्रम में भी मेरी वही यात्रा चल रही है, एक दिन का बिना विश्राम लिए, कि नित्य प्रातः 2:30 से 3 बजे के बीच उठता हूं। तब से लेकर साधना करते करते मात्र दोपहर में आधे घंटे का रेस्ट रहता है और उसके बाद फिर रात को 11 बजे तक, मध्य रात में भी कुछ देर बैठ करके मेरे ध्यान और चिंतन के क्रम रहते हैं। ये 1 या 2 दिन या 10 दिन 20 दिन या साल भर की, मैंने कहा मैं एक विचारधारा का जीवन 20 साल से जी रहा हूं। 30-35 वर्षों की उम्र की यात्रा, 51 साल की उम्र की अवस्था चल रही है। मैं 30-35 वर्षों की उम्र की अवस्था केवल एक साधनात्मक जीवन में जीता चला आया हूं। उन कार्यों, उन विचारधाराओं को देखकर कि आज बड़े भाई भी मेरे शिष्य हैं, वैसा जीवन जीता हूं। वैसे जीवन की जीने की कल्पना आपसे भी करता हूं। आशा रखता हूं कि वैसा साधकों का जीवन आप लोग जिए। इस स्थान पर हर पल उस परम सत्ता की कृपा तरंगे हैं और जब परम सत्ता की मूर्ति स्थापित होगी तो यह उस भूतल की सर्वश्रेष्ठ वह छवि होगी जो आज तक न कभी स्थापित हुई, न भविष्य में स्थापित हो सकेगी। मां का यह अखंड गुणगान हर पल यहां के वातावरण को चैतन्य बना रहा है। आप लोगों की साधनाएं, आप लोगों का समर्पण, आप लोगों का निष्ठा विश्वास इस वातावरण को चैतन्य बना रहा है। हर पल मेरी साधनाएं, मेरी तपस्या इस वातावरण को तपस्थली के रूप में परिवर्तित कर रही है कि आप विषम परिस्थितियों से आश्रम में आकर 10 मिनट 5 मिनट कभी बैठे तो आपको शांति संतोष प्राप्त हो, आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो। जितना अपने जीवन में सदाचार को प्राप्त करते चले जाएंगे उतना उस जगजननी माता भक्ति की कृपा आप पर बराबर बरसती चली जाएगी।
उसी तरह जहां समाज सेवा के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन समाज को प्रदान किया गया है, उसी तरह यह पवित्र स्थान साधना आराधना का आस्था का एक केंद्र बिंदु बन सके, वह पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के रूप में दिया गया है।